नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिटपिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। तो साथियों, खबर है पंजाब से है, चंडीगढ़ से है। साथियों, आपको मालूम होगा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होने वाले थे, लेकिन बीजेपी की जो है वहां स्थिति कमजोर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इसको लंबा खींचा। लेकिन जो वो चाहती थी उस तरह से तो नहीं हो सका। लेकिन जब वहां वोटिंग हुई तो उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस की 16 मतपत्र थे और 8 आम आदमी पार्टी थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस प्रकार उनके 24 मत थे। दूसरी ओर भाजपा के 20 मत थे। तो 4 मतों से जो है दोनों का गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वो बढ़त लिए हुए था। और इसी बात की भाजपा को कहीं ना कहीं चिंता थी कि यहाँ जो है जो पर्सन है, चेयर जो है मेयर बनेगा वो भाजपा का ही होना चाहिए। और उन्होंने अपना जो उनका एजेंडा था, जो वो चाहते थे, वो जानबूझकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। और चुनाव जो है मतगणना हुई, उसमें जो यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर कह लीजिए या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह लीजिए, तो वो अनिल मसीह थे। और उन्होंने भाजपा का पक्ष लेते हुए को या तो किसी प्रकार से भाजपा का दबाव था या ऊपर से निर्देश थे, उन्होंने बिल्कुल ये पक्षपात पूर्ण किया। वरना तो ये जो है जो चुनाव ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जीत रही थी, क्योंकि दोनों के मत मिलाकर 24 वोट बन रहे थे, 24 मत थे। और दूसरी ओर भाजपा के केवल 20 मत थे। और सीधी जो है गठबंधन की, दोनों पार्टियों की गठबंधन की जीत थी। मेयर उनका बनने वाला था, लेकिन भाजपा ने तमाम कानूनी मर्यादाओं की अवहेलना की, कानून को कुचला। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने सरासर शरेआम, आप इस वीडियो में देख सकते हैं वो किस प्रकार जो है वो धांधली कर रहा है, मतपत्रों को वो कैंसिल कर रहा है, खारिज कर रहा है। और इस प्रकार उसने 8 मतपत्र जो है वो निरस्त कर दिए, खारिज कर दिए, कैंसिल कर दिए और भाजपा को जिता दिया। इसलिए जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आप उन्हें सुन सकते हैं उन्होंने क्या बोला है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो मिलकर यहाँ चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन फिर भी भाजपा ने उन्हें हरा दिया और अपना मेयर वहां चुन लिया और बिल्कुल धांधली करके उन्होंने मेयर बनाया है। अब इस बात को लेकर पूरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ते में आ गई हैं। उनको ये 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक तरह से एक ट्रेलर सामने आ चुका है, पता चल चुका है। मारवाड़ी में कहते हैं कि पूत का पग पालने में ही पहचानी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अब पहले से ही पता चल चुका है कि आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भाजपा किस प्रकार की राजनीति करेगी और किस प्रकार ईवीएम का दुरुपयोग किया जाएगा, धड़ल्ले से किया जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील वर्ग है, उन्होंने पूरे देशव्यापी एक आंदोलन चला रखा है ईवीएम के खिलाफ। और जो भानु प्रताप सिंह है और महमूद प्राचा, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं करवाए जाएंगे। इसके लिए भले हमें कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े, हमें बलिदान देना पड़े, भले हमें भाजपा जो हमें मरवा दे, हमें हमें जेल में ठूंस दे, हमारे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। और जो है हमारा जो है कारनामा अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग बाग जो हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ पूरा
मजबूती से आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपको मालूम होगा, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं भानु प्रताप सिंह, तो वो पंजाब के अंदर भी पहुंचे और उन्होंने ऐलानिया ये एक संदेश दे दिया है भाजपा को, केंद्र सरकार को, और उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम का बहिष्कार किया जाएगा पंजाब में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसान आंदोलन की अगुवाई पंजाब और हरियाणा ने की थी, इसी प्रकार यहीं के जो सिख लोग हैं, वो सूरमा लोग हैं, वो पीछे कभी नहीं हटेंगे, वो डरने वाली जो कौम नहीं है। और इसीलिए जो भानु प्रताप की भी इस रणनीति से पता चल रहा है कि वो इसीलिए पंजाब में कहीं ना कहीं गए हैं, क्योंकि सिख लोग जो हैं वो बड़े ही दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, और उन्होंने जैसे एमएसपी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते थे, लाखों की भीड़ होती थी। उन्होंने बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका था। दिल्ली के अंदर प्रवेश द्वार थे जो सिंगूपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, ये तीनों बॉर्डर जो है, यहाँ पर किसानों की पूरी भीड़ थी, लाखों की संख्या में यहाँ किसान जुटे थे, और ये विश्वव्यापी आंदोलन रूप ले लिया था। और विदेशों से भी इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को सहायता मिल रही थी, समर्थन मिल रहा था। और उस दौर में कहीं ना कहीं विश्व के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने और सिख समुदाय ने मोदी और भाजपा का पुरजोर विरोध किया था, और इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को उस समय झुकना पड़ा और ये तीनों कृषि बिल रिपील करने पड़े, वापस लेने पड़े, और एमएसपी लागू करने का भी वादा किया था। हालांकि वो अभी तक एमएसपी लागू नहीं की गई है, और नए किसानों पर पंजीबद्ध जो है मुकदमे वो वापस लिए गए। तो ये आगे भविष्य में ये देखने वाली बात होगी, आने वाले चुनावों से पहले भाजपा क्या करती है, किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचती है या नहीं। तो इस प्रकार की जो तानाशाही है, अधिनायकवाद की जिस प्रकार स्थापना की जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग बिल्कुल सकते में है, वो डर में है कि कहीं ना कहीं ये संविधान को कुचलने, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास है। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। इस प्रकार का भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा दोनों ही वकीलों ने इस वीडियो को उठा रखा है, और उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।